नमस्कार। वसई आकाशवाणी प्रस्तुत खास दिवाली हिंदी हास्य कवि सम्मेलन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अंधेरों से कोई कह दो कहीं और घर बनाए, अंधेरों से कोई कह दो कहीं और घर बनाए, मेरे आंगन आज रोशनी का सैलाब आया है। क्या बात है। क्या हुआ गर रात अमावस की है, क्या हुआ गर रात अमावस की है, संग दीपों का त्योहार लाया है। आइए कार्यक्रम के इस सत्र में हम अपने कवियत्री को बुलाते हैं। जहाँ जहाँ ये जाती है बिखरती है खुशी, जहाँ जहाँ ये जाती है बिखरती है खुशी, दिल का पैगाम लिए आ रही है श्रीमती शुक्ला शशि। धन्यवाद नीता जी, इतनी खूबसूरत सी तारीफ के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। मेरी आज की कविता है जिसका शीर्षक है अच्छा बनना है तो मर जाओ। जीते जी किसको क्या मिलता है, जीते जी किसको क्या मिलता है, कौन कितना अच्छा है ये मरने पर ही दिखता है। सही है। जिंदगी को खोकर तुम इसे पा जाओ, और अच्छा बनना है अगर तो सबसे पहले मर जाओ। वाह वाह, क्या बात है, कमाल। शुक्रिया। तेरे मरने पर ही अलमारी में रखे सफेद कपड़ों की खोज होगी, तेरे जीते जी जो एक मुस्कुराहट ना दे पाए, तेरे सामने उनकी खड़ी फौज होगी। वाह। अभी कुछ दिन पहले देखा था मैंने टीवी में अखबारों में, नीता जी को कोस रहे थे कई लोग उनके अनर्गल अत्याचारों पे। हमने उनसे पूछा भैया आप तो रिश्तेदार हो, खिसिया कर बोले हमसे, हम उनसे रिश्तेदारी कभी ना निभाएंगे, देशभक्त हैं हम, देश से गद्दारी ना कर पाएंगे, जनता और अपने बीच हम ये रिश्ता ना आने देंगे, हम भले ही खा ले जनता का धन पर उनको ना खाने देंगे। वाह वाह। शुक्रिया। नेताजी के मरने पर आज उसी रिश्तेदार को हमने बिलख बिलख कर रोता पाया। नेताजी के मरने पर हमने आज उसी रिश्तेदार को बिलख बिलख कर रोता पाया। सफेद कपड़ों की भीड़ में कहीं भतीजा, कहीं नाती, कहीं पोता पाया। खुली हुई थी सबकी आंखें, पर इंसानियत को हमने सोता पाया। समझ नहीं पाए अभी तो सुनो ध्यान से समझो भी, बनना अगर ज्ञानी है तो पहले ज्ञान से तर जाओ, बनना अगर नेता है तो कर्म कांड करो पर लड़ जाओ, बनना अगर चतुर है तो चाणक्य नीति को समझो तुम, कुछ भी बनना पर अच्छा बनने की सोचना भी मत। यह राह कहाँ तक जाती है किसी से पूछना भी मत, क्योंकि एकमात्र सत्य यही है, जीवन में जो चाहे वो कर जाओ, पर अच्छा बनना है तो सबसे पहले मर जाओ। अंतिम सत्य। धन्यवाद। बहुत खूब शशि। मैं कहना चाहूंगी कि मेरे हिस्से की शराफत मैं कहाँ संभाल के रखूं, यहाँ हर कोई बेईमान नजर आता है। कैसा शासन चला रहे हैं वो, खेतों में बिल्डर और सड़कों पे किसान नजर आते हैं। क्या बात। और शशि जी अगला आप क्या सुनाने जा रही हैं? मेरी एक दूसरी कविता है। ये आजकल की दुनिया में होता क्या है कि जो जरूरतमंद है हम उनसे नहीं पूछते कि आपको जरूरत है क्या। अगर कोई पैसे वाला हमारे घर आ जाता है तो हम उसको जरूर पूछ लेते हैं कि भाई कोई सेवा लायक काम हो तो बता देगा। सही। जरूरतमंद से हम जरूरतों के बारे में पूछा नहीं करते। तो मेरी कविता बस उसी पर एक छोटा सा तंज है। ये दुनिया बड़ी अजीब है, बुरे वक्त में हाल चाल पूछना ये हमारी तहजीब है, पर जरूरतमंदों की जरूरतें नहीं पूछती, ये दुनिया बड़ी अजीब है। चलिए हम आपको एक किस्सा बतलाते हैं।
अमीर गरीब के जज्बातों का अंतर कोशिश करके समझाते हैं। चलिए हम आपको एक किस्सा बतलाते क्या हैं। ठकुराइन की धनिया है उनकी चहेती पर गरीब है, मतलब धनिया उनकी काम वाली है। ठकुराइन की धनिया है उनकी चहेती पर गरीब है। ऐसा कहते हैं सब कि ठकुराइन का दिल धनिया के करीब है। धनिया घर के हर काम मुस्कुराती करती जाती, धनिया घर के हर काम मुस्कुराती करती जाती, ठकुराइन के आगे पीछे अंदर बाहर आती जाती। बेटे के ब्याह में ठकुराइन बहुत ज्यादा व्यस्त थी। बेटे के ब्याह में ठकुराइन बहुत ज्यादा व्यस्त थी। धनिया बिना थके ठकुराइन की सेवा में मस्त थी। धनिया को तोहफा देना था बड़ा, पर पैसे कहाँ से आए ये सवाल था सामने खड़ा। क्योंकि मालकिन के बेटे की शादी है तो धनिया को तोहफा देना है। जैसे तैसे धनिया ने अपनी जुगत भिड़ाई, जैसे तैसे धनिया ने अपनी जुगत भिड़ाई। हल्कू साड़ी वाले से महंगी साड़ी लाई, हल्कू साड़ी वाले से महंगी साड़ी लाई। इतने में ठकुराइन पहुंची हल्कू की दुकान पर। बोली सस्ती साड़ी दे दो, जल्दी जाना है मकान पर। इतने में ठकुराइन पहुंची हल्कू की दुकान पर। बोली सस्ती साड़ी दे दो, जल्दी जाना है मकान पर। पल भर में ठकुराइन की आंखें धनिया से टकराई, पल भर में ठकुराइन की आंखें धनिया से टकराई। धनिया भी उन्हें देख थोड़ा सा सकुचाई कि उसको लगा कि मालकिन तो गरीब है, हमें पता ही नहीं था, वो सस्ती साड़ी मांग रही है बेचारी, तो इसलिए वो थोड़ा संकोच में आ गई। तो धनिया कहती है उनसे, पल भर में ठकुराइन की आंखें धनिया से टकराई। धनिया भी उन्हें देख थोड़ा सा सकुचाई। फिर बोली, ठकुराइन पैसे की अगर तंगी है मुझसे क्या सकुचाना, ये साड़ी तुम रख लो, मुझे अभी क्या जल्दी है। बहुरानी को सस्ती साड़ी कभी नहीं भाएगी, बहुरानी को सस्ती साड़ी कभी नहीं भाएगी। यह भी सोचो फिर तुम्हारी इज्जत कहाँ रह जाएगी, यह भी सोचो फिर तुम्हारी इज्जत कहाँ रह जाएगी। ठकुराइन ने अपना गुस्सा दांतों तले दबाया, ठकुराइन ने अपना गुस्सा दांतों तले दबाया। काम वाली का त्याग देखकर, काम वाली का त्याग देखकर कलेजा मुंह को आया। हल्कू भी हंस रहा था धनिया की भल मनसाहत पर, हल्कू भी हंस रहा था धनिया की भल मनसाहत पर। कह भी क्या सकता था उसकी वफा और चाहत पर। ठकुराइन ने सोचा, अब हल्कू को क्या मुंह दिखाऊंगी। हल्कू यहाँ सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो समाज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं दुनिया में। ठकुराइन ने सोचा, अब हल्कू को क्या मुंह दिखलाऊंगी। मुस्कुरा कर बोली धनिया से, हट पतली, चल तुझे मुन्ना की शादी में इस बार बनारसी दिलवाऊंगी। क्या कहने बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सची जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आई और कार्यक्रम की आपने शोभा बढ़ाई। धन्यवाद नीता जी, और मैं आकाशवाणी के सदस्य को भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आने के लिए न्योता दिया। तो तहे दिल से सबका शुक्रिया।